प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, बहुत दिनों से एक प्रश्न था और मैं सोच रहा हूँ कि वो आपके समक्ष मैं रखूँ, जिससे मेरा और समस्त प्रकार के जो भी प्राणी हैं उनके भी मन में शांति हो। महाराज जी, प्रश्न यह है कि सभी प्रकार के मनुष्य यह प्रश्न कर रहे हैं कि वह अपने दुखी से और दुखों से और परेशानियों से बहुत परेशान हैं। तो कोई ऐसा उपाय आप बताएं जिससे कि उनको और मुझे भी अपने परेशानियों से मोक्ष मिल सके और परेशानियों से छुटकारा मिल सके। कर्म के ऊपर महाराज निर्भर हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। लोग कहते हैं कि इस जन्म में हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हम ज्यादा परेशान हैं, और जो गलत कर रहा है उसका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा नहीं है। उसके मन से पूछिए कि उसका जीवन कैसे चल रहा है। उसको संतुष्टि नहीं है। किसी पैसे वाले से जाकर के आप पूछिए कि आपको और चाहिए, तो कहेगा कि नहीं चाहिए, हमको और चाहिए। उसको ज़्यादा भूख है, उसको नींद भी नहीं आती। अगर एक गोली न खाए तो उसको नींद नहीं आएगी। इसलिए दुख और सुख ये हमारे अंदर ही, क्योंकि अगर हम ये चीज़ सोचेंगे नहीं हम सुखी हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सुखी हैं, तो सुख है। और जब सुख है तो सुख में भगवान का भजन लोग भूल जाते हैं। उसको करना चाहिए। अगर आपको परेशानी समझ में आ रही है, थोड़ा सा भी दिक्कत, आपके यहाँ मंदिर है, नहीं है तो बगल में अगर कोई मंदिर आश्रम हो, जाइए वहाँ पर 10 मिनट सिर्फ आप अपनी आंखें बंद करके और वहाँ पर मंदिर में बैठ करके भगवान का ध्यान करिए। चाहे कुछ भजन करिए चाहे न करिए, ध्यान करिए सिर्फ भगवान का, आपको शांति मिलेगी और दुख से लड़ने की शक्ति मिलेगी। दुख तो थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन उसको लड़के जीता जा सकता है। और भगवान का भजन ही सबसे बड़ा साधन और अस्त्र शस्त्र सब कुछ है हमारे लिए। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन, सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का जो कुछ हो सके, 2 चौपाई 10 चौपाई या उससे भी ज़्यादा 10 दोहा, जितना कुछ हो सके उतना आप एक नियमित रूप से उसका पठन कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या मत करिए कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा करना है। बस यही सब चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग दुख से राहत पा सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। जय श्री सीताराम।